फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि ये सामाजिक विज्ञान का है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लगातार आप वीडियो में बने रहेंगे और देखिए कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे, क्योंकि एग्जाम व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, आयताकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, लगे आपको कि वीडियो मेरे लिए अगर हेल्पफुल है, यदि प्रत्येक विषय का आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो प्ले लिस्ट को एक बार जरूर आप चेक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्न का रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किससे जाना जाता है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चार नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो चार का आंसर क्या होगा? चार का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1929 लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है ना, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर प्रश्न। और देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सातवां नंबर प्रश्न है। और देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आठवां नंबर प्रश्न। और देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बाइबल की छपाई की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 11 नंबर प्रश्न। और देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मराठी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न। और देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी में इन राज्यों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बहुसंख्यों का शासन। ठीक है ना, बहुसंख्यकों का शासन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, संसदों और विधायकों पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1999 में पारित हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न है। और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, किस जिला का? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसमें पटना का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है।
चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? तो 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ, वो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1969 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 20 पर आ गए हैं और मात्र आपको 5 से 6 मिनट मेरे साथ टाइम देना है 20 को अगला 20 प्रश्न के लिए। तो आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यूरोपीय संघ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 23 नंबर प्रश्न, और देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्ग को देखना चाहिए? ठीक है ना, किस मार्ग को देखना चाहिए? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं जो कि 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, राज्य आयोग में उसको क्या करना पड़ेगा? तो शिकायत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सुखाड़ क्या है? ठीक है ना, सुखाड़ क्या है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न, और देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, एंड्रीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि अगला प्रश्न 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 का संबंध है तो किससे संबंध है? 29 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 30 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर जो है वो हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 7 इसका क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मात्र आपको मेरे साथ 2 से 3 मिनट टाइम देना है जो कि 10 को प्रश्न के लिए अगले। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, बॉक्साइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, खिलौना उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक प्रदेश क्षेत्र विकसित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 6263 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, क्या कहा जाता है? तो 36 का आंसर होगा क्या? बी नंबर हो जाएगा, विशेष ऊंचाई कहा जाता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 37 नंबर प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय कैसा होता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, समाज के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्या कारण है कि सत्ता में साझेदारी सही है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है, यही है कारण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन कम टाइप हो पाया, मतलब 39 प्रश्न टाइप हो पाया। तो आप देख लीजिए कि 39 में आपका कितना सही हो पाया, कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्र।